तो हमने जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे ट्रैक्टर है चाहे रीपर है, उसके ऊपर भी सब्सिडी दे करके उसको लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने यूरिया के ऊपर और डीएपी के ऊपर भी सब्सिडी दे करके किसानों को सस्ते भाव के ऊपर यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि कांग्रेस के समय में ये 400 रुपए से बढ़ करके 1200 रुपए चला गया था, परंतु कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसान हितैषी सरकार कांग्रेस नहीं है, वो किसान विरोधी है, परंतु राजनीति करते हैं। उनको बताना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को डिबेट के अंदर आना चाहिए कि आपकी सरकार के अंदर यूरिया और डीएपी के खाद आसमान को छू रहे थे और हमारे किसानों को उसी भाव के अंदर खरीदना पड़ रहा था, परंतु अब भी उसके भाव दुगने हुए हैं। परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हितैषी व्यक्ति बैठा है, उसने उस रेट को कंट्रोल करके रखा, किसान को उसी भाव में मिल रहा है। मंदिर की पार्किंग कांग्रेस हर बार हर अच्छे काम का विरोध करती है। वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर के हमारा समय भी बचेगा, हमारा खर्चा भी बचेगा और देश विकास की गति पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश का विकास हो, उन्होंने तो विरोध करना है और उस विरोध के अंदर लगे हुए हैं। कांग्रेस आने वाले समय के अंदर अब तो झूठ बोल का कुछ सीटें ले भी ली, अगली बार में ये भी सीटें कांग्रेस को नहीं मिलनी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस का वो झूठ का चेहरा जनता के सामने आ गया, लोगों के सामने आ गया कि ये तो झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के लोगों को बरगड़ाते हैं। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उदयमान इस्तीफा दे, वहीं सिंह तो बुजुर्ग हो गए हैं, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस पहले तो ईवीएम को टारगेट किया, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, जब उनको लगने लगा कि ईवीएम का कसूर नहीं है, फिर उनके आपस में जुट खड़कने लगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो कांग्रेस का नेता रहा और बीजेपी के अंदर उनको बड़ा सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि आज तक किसी को भी इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया। और क्योंकि उसकी लालसा बढ़ गई थी, अब कांग्रेस में सुपड़ा साफ हो गया। नहीं तो राजी हुए बैठे थे, कहा जी कांग्रेस की सरकार है दिया, बड़े राजी हो रहे थे, परंतु लोग जानते हैं कांग्रेस की नीतियों को भी। कांग्रेस से लोग दुखी थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई है। हम मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ गति से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर।